वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ शशि कुमार। दोस्तों, एक बार दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, काफ़ी गहरी दोस्ती होती है उनमें, जय वीरू टाइप। लेकिन इसमें होता क्या है, जो जय जो है हमेशा कुछ ना कुछ हेल्प मांगने ही वीरू के पास जाता है। जब उसे कुछ ज़रूरत हो तभी वो वीरू के पास जाता है। और वीरू जो है पैसे वाला होता है, इसके लिए वो कभी उसे ना नहीं कहता। लेकिन कुछ समय बाद उस वीरू को ये चीज़ समझ में आती है कि जय सिर्फ जब काम होता है तब आता है और उसकी ज़रूरत पूरी हो गई तो वो चला जाता है। तो उसे वो बुरा लगता है और वो क्या करता है, धीरे धीरे उसे टालना शुरू करता है। जब भी वो पैसे मांगने आए तो वो उसे वापस भेज देता है। लेकिन उससे जय को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो बार बार उसके पास आता है पैसे मांगने के लिए। तब इस वीरू को गुस्सा आता है, वो उसे डांटता है और उसे कहता है कि आज के बाद मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जय को। वो फिर भी कुछ दिन बाद आता है। तब इस वीरू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आदमी लोग से कह के उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है और अपनी दोस्ती जो है वो तोड़ देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि कोई भी रिलेशन, फिर वो चाहे फ्रेंडशिप हो या कोई भी रिलेशन हो, एक लिमिट तक इंसान सहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो रिलेशन जो है कमज़ोर होते जाता है, वीक होते जाता है। फ्रेंड्स, अब इस छोटे से एग्जाम्पल पे हमने क्या सीखा कि जय जो है हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहता है वीरू के पास से, राइट। लेकिन जब देने का समय आता है तब वो कुछ करता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जय जो है उसने इस रिलेशन को फॉर ग्रांटेड ले लिया, राइट। लेकिन उसका कुछ फ़र्ज़ बनता है कि उसने कुछ ना कुछ तो रिटर्न में देना चाहिए वीरू के लिए। अब वीरू के पास तो बहुत पैसे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इसने जय ने पैसे ही देने चाहिए, लेकिन और भी बहुत कुछ चीज़ें। सबसे पहले जय ने उसे समय देना चाहिए था, राइट। उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। अभी वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, ऐसा हो सकता है कि उसके लाइफ में कुछ मेंटल या इमोशनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो जय का काम था कि वो उसे समझ के उसे सॉल्व करने की एटलीस्ट कोशिश तो कर सकता था। लेकिन कभी उसने वो चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसे ही होता है। आज ये जो यूनिवर्स है, कुदरत है, डिवाइन है, ये हमेशा हमें कुछ देती रहती है और हम उससे मांगते रहते हैं। वो कभी हमें ना नहीं कहती, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। देखा जाए तो हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम उस कुदरत को कुछ दे सके, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, जैसे माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उन्हें देते रहते हैं। माँ बाप को कभी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते कि बच्चों ने हमें कुछ देना चाहिए, राइट। वो पूरी ज़िंदगी उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमेशा वो उनका भला चाहते हैं, राइट। लेकिन बच्चों का भी कुछ फ़र्ज़ होता है, राइट। तो वो हमें जानना ज़रूरी होता है। अब माँ बाप को वो क्या दे सकते हैं, सबसे पहले रिस्पेक्ट दे सकते हैं, राइट। उनके कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो जान सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें उनकी कदर कर सकते हैं, उन्हें थैंक्स कह सकते हैं, वो खुद को लकी मान सकते हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें भी अगर उन्होंने की, फिर भी वो जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, उन्हें अपने बच्चों पे गर्व होता है। वो और मेहनत करते हैं और स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो उसी तरह दोस्तों, ये जो कुदरत है वो हमारे से कुछ मांगती नहीं है, लेकिन हमें भी रिटर्न में कुछ देना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। दोस्तों, अगर बच्चों ने अपने लाइफ में जो भी उनके माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं या जो नॉलेज दिया है, जो पढ़ाया लिखाया, उससे अपनी लाइफ भी सेटल कर ली, तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर उसके साथ बच्चों ने कुछ अच्छे काम किए समाज के लिए या देश के लिए, तो उनके जो माता पिता होते हैं उन्हें बहुत ही गर्व फील होता है। दे फील प्राउड अबाउट देयर चिल्ड्रंस। उसी तरह दोस्तों, इस यूनिवर्स को भी हमें रिटर्न में कुछ देना है। इस डिवाइन को, कुदरत को हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ़र्ज़ है कि हमें उन्हें कुछ देना है। अभी आपने देखा होगा कि हम पूरी लाइफ जो है इस यूनिवर्स से लेते आए हैं। तो इसमें होता क्या है, हमारी जो आधी लाइफ है, फर्स्ट इनिंग है, वो कभी भी बहुत अच्छी चलती है, राइट। लेकिन जब रिटर्न देने का कुछ वक्त आता है और हम जब नहीं देते हैं, तो ये जो हमारा सेकंड फेज़ है या सेकंड इनिंग्स जो रहती है हमारी, राइट, तो वहाँ पर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। और हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया, तो फिर भी मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गलती हम लोग कर रहे हैं, यूनिवर्स के जो लॉज है वहाँ पर हम फॉलो नहीं कर रहे, जिस वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा कि इस दुनिया में हर चीज़ के अपने अपने नियम होते हैं।
जैसे अगर हमारी फैमिली है तो फैमिली के कुछ अपने नियम होते हैं। अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ट्रैफिक के अपने अपने रूल्स होते हैं, राइट। कोई बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस के कुछ रूल्स होते हैं, कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के कुछ रूल्स होते हैं, उसके ऑफिस में कुछ रूल्स होते हैं। तो हर जगह पे रूल्स होते हैं और वो हमें फॉलो करने होते हैं। और यहाँ पर जो है पृथ्वी पर कुछ रूल्स अगर हम तोड़ भी देते, कुछ इधर उधर हो भी जाता है तो चल जाता है, लेकिन यूनिवर्सल जो लॉज है वहाँ पर कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई चीटिंग नहीं कर सकता, राइट। वो रूल्स हमें फॉलो करने ही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरी पेन है, या अगर मैं ऊपर से छोड़ता हूँ, हाथ से छोड़ता हूँ, तो ये कहाँ जाएगी? नीचे। ये यूनिवर्स का कौन सा रूल है? गुरुत्वाकर्षण, या जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो रूल है ये सबके लिए सेम एप्लीकेबल है, राइट। तो वैसे ही यूनिवर्स के जो रूल है बाकी के, वो सबके लिए सेम अप्लाई होते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान है जो खुद को बहुत बड़ा समझता है या बहुत महान समझता है, पैसे से या बुद्धि से या ताकत से, और वो ये कहता है कि ये जो पेन है मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो ये नीचे नहीं ऊपर जानी चाहिए, तो क्या कुदरत उसके लिए अपने नियम या रूल्स चेंज करेगा? नहीं। कुदरत के जो रूल्स है वो सबके लिए समान होते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा कि हम सब लोग कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड है, राइट। दुनिया की हर चीज़ या यूनिवर्स से या कुदरत से या डिवाइन से कनेक्टेड है। तो इसीलिए हम जो कुछ एक पॉजिटिव जब हम करते हैं लोगों के लिए, तो अल्टीमेटली वो यूनिवर्स तक पहुंचता है। अगर हम लोगों को समय दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं या प्यार शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स तक पहुंचने ही वाला है। तो अगर हमने ये सब चीज़ें आज से शुरू नहीं की होगी आज तक, तो हमें खुद को प्रॉमिस करना है। और ये जो आर्ट ऑफ गिविंग है, जिसके बारे में कई बड़े बड़े संत महात्माओं ने अपना नॉलेज शेयर किया है, राइट। तो वो जो आर्ट ऑफ गिविंग है हमें आज से शुरू करनी है और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है। वैसे भी दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये जो कोविड की वजह से या कोरोना का जो सेकंड वेव आया है, उसकी वजह से जो ये जो पैंडमिक हम फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से कई लोग स्ट्रेस में लाइफ जी रहे हैं या काफ़ी सारी तकलीफ़ वो झेल रहे हैं। और कई लोग, उनसे जो बन पाता है वो हेल्प लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वीडियोस मैंने जो बनाए हैं, ये भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है मेरी तरफ से। और हम सभी को कुछ ना कुछ जो हमारे से बन पाता है वो हमें देने की कोशिश करनी है। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई सेवा देते हैं या कोई सोशल वर्क करते हैं, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि वो जो सेवा है वो पूरी तरह से अनकंडीशनल होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से हमें करनी है। क्योंकि एक बात हमें जान लेनी है कि जब भी हम सेवा करते हैं, वो एक्चुअल में सामने वालों के लिए हम हेल्प नहीं करते, हम उसमें खुद की ही हेल्प करते हैं, राइट। वो करने से जो हमारा इनर क्लीनिंग होता है, ये हमारे लाइफ में उसकी वजह से ही पॉजिटिविटी आती है। हम सामने वाले से ज़्यादा हम खुद के ऊपर मेहरबानी करते होते हैं उस वक्त। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और कई बार क्या होता है कि हम जब हेल्प करते हैं तो कुछ लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं या पागल समझते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो वहाँ पर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमें पूरी लाइफ एक ही चीज़ पता होती है, वो क्या है? लेना, दूसरों से लेना, राइट। हमें देना पता ही नहीं होता है। तो जब हम किसी को देते रहते हैं तो कुछ लोगों को वो अजीब लगता है, राइट, कि हम लोग कुछ आउट ऑफ द ट्रैक कुछ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से वो इफ़ेक्ट्स आते हैं, उनके पैटर्न्स जो होते हैं उसके हिसाब से हम कुछ अलग करते होते हैं, राइट। तो वी हैव टू इग्नोर ऑल दिस थिंग्स। फ्रेंड्स, यूनिवर्स को भी पता है कि इंसान जो है वो देते वक्त बड़ा ही कंजूसी करता है। तो इसके लिए उसने क्या किया है, जो देने वाली चीज़ें वो सब फ्री अवेलेबल कर रखी है। जैसे हम कुछ बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, अपने टैलेंट स्किल्स शेयर कर सकते हैं, और वो भी फ्री में, राइट। और काफ़ी लोग वो कर रहे हैं। आज यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइफ के कई सारी एस्पेक्ट्स पे लोग हमें गाइड करते हैं, राइट, वो भी फ्री में। तो
ये भी एक बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। हम जब अपने टैलेंट स्किल्स जब शेयर करते हैं तो उससे लोगों के लाइफ में काफ़ी एक हेल्प हो जाती है, उनका जो काम है बड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरह से भी हम कुछ कर सकते हैं। जब हम किसी का दुख दर्द सुनते हैं तो उससे भी वो इंसान को काफ़ी वो रिलैक्स्ड और हल्का फील करता है। इसमें भी कोई हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे कई तरह अलग अलग तरीके से हम एक सेवा या अनकंडीशनल हेल्प हम कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे ट्रेनिंग्स में मैं जब फीडबैक लेता हूँ तो मुझे लोग बहुत अलग अलग उनके जो ये है तरीके हैं, टेक्निक्स हैं हेल्प करने के, वो मुझे शेयर करते हैं। जैसे एक ने मुझे शेयर किया था कि वो स्माइलिंग फ्रेंड्स बनाता है। जैसे वो कहीं पर भी जाता है, मार्केट में हो या किधर सिग्नल पे खड़ा हो या लिफ्ट में हो या कहीं पर भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो, तो वो क्या करता है, जब भी उसे कोई इंसान दिखता है जो उसकी तरफ देख रहा है और काफ़ी सीरियस है, तो वो उसे स्माइल देता है। और कभी कभी जो सामने वाला इंसान है वो कंफ्यूज भी होता है, लेकिन कुछ लोग उसे रिटर्न में स्माइल करते हैं, राइट। और ऐसा उसने कई सालों से वो कर रहा है और उसके ऐसे कई सारे स्माइलिंग फ्रेंड्स उसके बन गए हैं जो कभी कभी उससे मिलते हैं और वो खुद सामने से उसे स्माइल देते हैं। और ये समझ आता है ये वही होगा जिसको मैंने कभी तो स्माइल किया होगा, राइट। तो ये भी जो किसी के चेहरे पे स्माइल लाना, ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, राइट। उससे सामने वाले से ज़्यादा हमें खुशी ज़्यादा होती है। और एक एग्ज़ाम्पल है जो एक ने शेयर किया था कि वो जब भी कार में ट्रैवल करता है और उसके साथ अगर कोई है तो वो उसके हिसाब से, वो इंसान का जो एज है या उसकी जो पसंद, वो हिसाब से वो सॉन्ग्स प्ले करता है। उसके पास ऐसे कई सारे फोल्डर्स उसने बना रखे हैं। और जब वो इंसान जो है उसके साथ वाला, वो जब वो गाने एंजॉय करता है तो ये जो है वो हैप्पीनेस वो फील करता है, राइट। वो इंसान से ज़्यादा इसे खुशी ज़्यादा होती है। तो ऐसे कई सारे तरीक़ों से हम कुछ ना कुछ लोगों के लिए हम कर सकते हैं और अपने लाइफ में हम पॉजिटिविटी ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।